और लोकदल परिवार के मेरे जो वरिष्ठ लोग हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सन 1968 में एक परंपरा शुरू हुई। मेरे पिता चौधरी बिहारी सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके द्वारा आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की एक सभा 1968 में की गई थी, जिसमें पहली बार चौधरी साहब का पोस्टर इस तरह का छपा। वो आज भी हमारे पास मौजूद है, मैं उसे लेके आया हूँ। ये उसकी एक कॉपी है। 1968 में मेरे पिताजी की उम्र 25 साल थी। चौधरी साहब ने उनको इसका संयोजक बनाया और चौधरी साहब के साथ उस परिवार लोकदल परिवार के साथ हमारे परिवार का जो संबंध है, रिश्ता है, उसे आगे बढ़ाते हुए मेरे बड़े भाई जितेंद्र कसाना जी को आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने युवा लोकदल का पश्चिम उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हमारा परिवार लंबे समय से लोकदल परिवार के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि हमारा परिवार भी किसान राजनीति से जुड़ा था। पिताजी किसान की राजनीति करते थे। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज अपनी आस्था लोकदल में जताते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी से बातचीत हुई, उनके प्रति हमने श्रद्धा प्रकट की। हमने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा हमें पार्टी ज्वाइन कराई परसों और आज ऑफिशियली आप सब लोगों के द्वारा ज्वाइन कराई गई है। तो आगे जो भी भविष्य होगा, जो भी काम होगा, लोकदल के तहत होगा, लोकदल के बैनर पे होगा। पार्टी में हम अपनी आस्था जताते हुए आज हमने पार्टी ज्वाइन की है। हाँ, संजय भाटी जी हैं, विकास गुप्ता जी हैं, जसबीर सिंह हैं, 2-3 लोग और हैं। मेरे लेट हो रहे हैं। कुछ लोग हमारे पूर्व में जो कांग्रेस में थे वो भी आएंगे, मैं उनका भी नाम दे दूंगा अभी आपको। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस स्थिति से आज गुजर रही है, मैं कतई नहीं कहना चाहता कि कहीं कोई जो मैंने छोड़ दिया वो नेता खराब है या पार्टी खराब है। नेता भी अच्छे हैं, पार्टी भी अच्छी है, लेकिन वहाँ एक कॉकस है, एक गिरोह बन गया है बड़े नेताओं के आसपास, जो हमारे जैसे काम करने वाले लोगों को वजूद नहीं देते, काम करने नहीं देते। नहीं मिल रही हैं। आप जाके मिलिए तो आपको पता चलेगा कि मिल रही है कि नहीं मिल रही। 2-3 वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने उनको घेर लिया है। और मुझे पश्चिम की जब जिम्मेदारी मिली, मैं गांव-गांव गया, ऐसी जगह गया जहां लोगों ने ये कहा कि कभी कांग्रेस पहुंचती नहीं थी, उसके बावजूद हम वहां पहुंचे और बदले में ये हुआ कि वो लोग उन लोगों को पसंद नहीं कर रहे जो लोग बीच में हैं, जो लोग काम करते हैं। उसकी वजह से दूसरी बात यह है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि मेरे पिता, मेरे बड़े भाई जब जिस पार्टी से जुड़े रहे, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। आज चौधरी साहब को, जैन जी को ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब आज चौधरी साहब नहीं रहे तो उस परिवार के साथ जुड़ें जिससे हमारा लंबे समय से लेकिन किसान की बात ही कर रही है, किसान का काम नहीं कर रही है। यदि किसान का काम कर रही होती तो मुझे पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, बड़े मैं वो बड़े नेता कोई भी दो मिलते हैं, बात होती रहती है, सभी लोग मिलते जुलते हैं, उसमें क्या हो गया है। एयरपोर्ट पे मिले। कितने समर्थकों से साथ ज्वाइन करिए आपने? आज कुछ ही लोग यहाँ मौजूद हैं, जो कुछ मेरे पश्चिम के जो मेरे साथ जिलाध्यक्ष थे, कुछ लोग वो भी आज आने थे, अभी पहुँचे नहीं है। कुछ लोग ज्वाइन करेंगे, मैं आपको लिस्ट दे दूँ। हम नहीं, हमारे 25-30 लोगों के साथ हमने आज ज्वाइन किया। आज पार्टी ज्वाइन करिए, चुनाव 2022 बहुत नजदीक है जी। तो चुनाव के नजदीक ही पार्टी ज्वाइन करने की, जैसे आपने बताया पारिवारिक संबंध हमारे रहे, इतनी देर से क्यों? नहीं, मैंने बताया ना, मेरे पिताजी का तो मैंने आपको प्रूफ दिया। भैया बराबर में बैठे जो युवा के अध्यक्ष रहे हैं। पार्टी मेरी आस्था थी, चौधरी साहब ने कहा कि आप ज्वाइन करो, आप जो भी होगा, चुनाव नज़दीक है, दूर है, चुनाव लड़ा न लड़ना वो पार्टी का काम है, वो तय करेंगे। पार्टी के बड़े नेताओं का काम है, वो तय करेंगे। कौन सी विधानसभा से आते हैं? हाँ, सारी विधानसभा पश्चिम में काम किया मैंने। पश्चिम उत्तर प्रदेश हम लोगों का जो जिला है गौतम बुद्ध नगर है, पुराना जिला हमारा ये था। दादरी है, पिताजी हमारे जो नहीं कौन सा बीजेपी में, एक मिनट मुझे बात करने
दो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कौन सा बीजेपी का ज्वाइनिंग उनकी हो रही है, आपकी तो है ही है ज्वाइनिंग। आप तो ऑलरेडी लोकदल के हैं। फिलहाल उनसे अभी बात चल रही है दादरी विधानसभा। चलो कोई बात नहीं, कसाना जी कर लें दो। क्या जैसे आप लोकदल में शामिल हो गए हो, क्या आपकी दावेदारी मानी जाए दादरी विधानसभा? नहीं, दावेदारी कतई न मानी जाए। दावेदारी तो जयंत चौधरी जी और पार्टी के वरिष्ठ लोग जो तय करेंगे जब देखी जाएगी। अभी दूर है, दिल्ली दूर है अभी। हम लोग अभी सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे ज्वाइन किए, पार्टी का काम करेंगे। जैसे हमें काम करने की आदत है और हम काम करेंगे। पार्टी का मन होगा तो कहीं भी लड़ाएगी। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश खाली पड़ा है, पार्टी के पास बहुत सारी सीटें आने वाली हैं। चुनाव लड़ने की मंशा लेकर आप लोकदल में शामिल हुए? नए कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए। चौधरी साहब से पूछिए, वो रोज बातचीत में है। मैं मेरा कद वो नहीं है और मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ पार्टी का जो ये तय करूँ कि भाई कौन आएगा कौन जाएगा और कितने सीटें पर। जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी तय कर रहे हैं। आपने पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था मिलकर। जी। इस बार समाजवादी पार्टी से आपका फिर दोबारा से राष्ट्रीय लोकदल का हो रहा है, तो क्या दोबारा से जो कठिनाइयां बीच में आई थी, कांग्रेस और सपा बीच में आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गई थी, अभी खिलाफ है, तो क्या ऐसे में समाजवादी पार्टी नेताओं से मिलकर कैसा लगेगा? नहीं, इस प्रश्न को थोड़ा सा खुल के पूछिए, उलझ गया आपका क्वेश्चन। आपने पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने और सपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा था गठबंधन के साथ। जी। तो अब जो आप समाजवादी पार्टी के साथ आपके राष्ट्रीय लोकदल का वो हो रहा है गठबंधन, तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का जो आपस में विरोध चल रहा था, जो अब भी चल रहा है, खासकर टिप्पणियां चल रही हैं, उसको लेकर जब समाजवादी पार्टी के नेताओं से आप मिलेंगे तो क्या दोबारा से वो मामला आएगा सामने जो चल रहा है कांग्रेस को लेकर? हालात बदलते हैं, समय बदलता है, हवा बदलती है, चीज़ें बदलती रहती हैं समय के हिसाब से। अभी चीज़ें बदल रही हैं। आज कुछ और परिस्थितियाँ, पहले कुछ और थी और परिस्थिति आज हमारे अनुकूल है। किसान का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय आप है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, छात्र और नौजवान जो है वो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। जो कायदे में मुद्दे होने चाहिए हम उन्हें लेकर जाएंगे। हम जाति और धर्म को लेकर नहीं जाएंगे, हम उन मुद्दों को लेकर जाएंगे जो जनता की कायदे में मांग होनी चाहिए। ये मुद्दे तो कांग्रेस भी और अन्य भी जाए। मैंने आपको बताया ना, कांग्रेस भी जाए, सब लोग जाएं। मेरी आस्था क्योंकि किसान के प्रति है, किसान राजनीति के प्रति है, हम लोग किसान की राजनीति कर रहे थे। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी लोग किसानों को अपना समर्थक बताते हैं, किसानों के सब साथ हैं, जबकि राकेश टिकैत कह चुके हैं कि हम किसी भी पार्टी के किसी दल के साथ नहीं हैं। तो राकेश टिकैत जी की निजी सोच है, वो क्या कहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से किसान की पार्टी थी। चौधरी चरण सिंह इस देश के आइकॉन है किसान के, उनकी पार्टी है, उनकी आइडियोलॉजी की पार्टी है। तो राष्ट्रीय लोकदल से बड़ी किसान की पार्टी कौन सी होगी? इसमें वो लिखो किसने ज्वाइन कराई। आप भी कुछ बता दो, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं आप, जी पूछिए। पार्टी की स्थिति अब इस समय कैसी है? जैन जी के लगातार दौरे हुए। देखिए, आपने देखा ही है कि लगातार जैन जी दौरे कर रहे हैं और अभी परिवर्तन रैली के नाम से हम लोग सभाएं कर रहे हैं। वो सभाएं लग रही हैं और एक बहुजन उदाय उसको लेकर के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जो हम संडे के दिन सभी नेता अपने बहुजन समाज के लोगों के बीच में जाएंगे, गांव-गांव। उसमें एक विधानसभा में 4 गांव चिन्हित करेंगे और उन गांव में जाएंगे सभी नेता, बड़े नेता। बहुजन समाज के बीच जाएंगे? हाँ, बहुजन उदाय नाम से एक हमारे योजना शुरू की है हमारे लीडर ने। उसमें यह है कि 4 गांव एक विधानसभा के हर संडे में हमारे सारे लीडर जाएंगे। अच्छा, ये जो जैन जी की रैलियाँ हुई हैं, गाजियाबाद की रैली को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया रैली हुई, सफल रही है? बहुत बढ़िया, सभी जगह बहुत बढ़िया रही। गाजियाबाद भी बहुत अच्छी रही। बहुजन उदय अभियान के तहत हम लोग गांव-गांव जाएंगे, अपने बहुजन समाज को जोड़ने का काम करेंगे। ये बताइए कि आप जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, इस समय कोई सीटों को लेकर आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार करा कि कितनी सीटें लोकदल वाकई में चाहता है? नहीं, वो एक आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे दोनों नेताओं के बीच में, आपस में उस स्तर में बातचीत चल रही है। आप क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं ना, ये क्षेत्र का मामला नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश का मामला है। आप भी तो कैलकुलेट करते होंगे ना? वो जो उन्होंने रिपोर्ट मांगी है उसको उनको दी गई है। वो सब इंटरनल पार्टी का वो है, लेकिन ये पूरे प्रदेश का गठबंधन है, इसलिए क्षेत्र का नहीं है। पूरे प्रदेश का है, हालांकि लोकदल जो अपनी दावेदारियां करता है वो पश्चिम का करता है। नहीं, अब क्या नहीं है, आप पश्चिम का तीसरी मंजिल, अब क्या नहीं है, पश्चिम के नहीं, क्षेत्र के हैं, जोन के हैं। पश्चिम तो बड़ा है, तीसरी मंजिल, ये 3 बनते हैं हमारे जोन, 3 बनते हैं पश्चिम में। तो ऐसी कोई कैलकुलेशन पार्टी ने
ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है, सब ऊपर के स्तर पे हो रहा है। पूरे प्रदेश में मिलेंगी सीटें इस बार, पश्चिम में नहीं पूरे प्रदेश में मिलेंगी, गाजियाबाद आप आगे रहते हैं, गाजियाबाद में बिल्कुल मिलेंगी सीटें। एक आवाज मुरादनगर विधानसभा को लेकर उठ रही है, तो मुरादनगर विधान मुरादनगर भी है, मोदी नगर भी है, बाकी जगह भी है। गाजियाबाद में कितनी सीटों पर आपकी बात हुई है? हम लोग तो 4 सीटें मांग रहे हैं। अब बाकी जो उनको ये सीटें मांगना अलग बात है, संबंधन में कितने मिले वो अलग बात है, वो मुद्दा ही अलग है। आप अगर मांगेंगे तो आपकी गंभीरता होगी। नहीं वो है, वो तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी तय करेगी। ये आपने गाजियाबाद में गाजियाबाद में 4 लड़ना चाहते हैं। चार लड़ना चाहते जी हैं। कौन कौन सी ये है, बताया ना, लोनी है, हमारी दोनों सीटें ये हैं, संख्या खोल दी तो वो भी बता दो। ये है, वो बता देंगे। गाजियाबाद लोनी मोदी ने अब ये पार्टी का इंटरनल वो है, इसके बारे में वही जवाब देंगे, वही जवाब देंगे। प्रवक्ता है, बता रही है। नहीं, अध्यक्ष जी ने बता तो दिया, हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़ेंगे, कैंडिडेट इधर उधर हो अब वो सकते चल रही है बात, संबोधित तो आपके प्रवक्ता कर रहे हैं ना। एक बार हैं। नहीं, नहीं। चार सीटें बता दी। चलो वो तो खैर वो तय हो जाएगा। और बताइए, और कोई पूछना हो। और बताइए कोई बात हो।